तो जय हिंद। कैसे हो प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमिति का जो कि पार्ट 2 वीडियो है, त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो में त्रिकोणमिति का आज हम सूत्र देखेंगे, जो कि हम आप लोग को पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मेरे चैनल अगर नहीं देखे हो तो जाकर सर्च कीजिए यूट्यूब पर महात्मा GS एकेडमी त्रिकोणमिति पार्ट 1, जो कि आ जाएगा। हम बोले थे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हम 60 दिन के अंदर में मैथ का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और मैथ के अंदर ऑब्जेक्टिव भी, जो कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक में और 25 तक में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है वो सारा हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्त, हम बता रहे थे कि प्यारे स्टूडेंट, जो कि आज त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो के अंदर आप लोग को आज इसका फार्मूला भी देखेंगे और एक दो चार गो क्वेश्चन भी देखेंगे। फार्मूला के साथ साथ दो चार गो टॉपिक और बचा है, जो कि आप लोगों के 8.2, 3, 4 में काम है। चलिए, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज देख रहे हैं 3 फार्मूला से हम टोटल 9 फार्मूला निकालेंगे, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं 3 फार्मूला से टोटल 9 फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा है वहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो चलिए, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। उतना मतलब भारी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एक को इधर कीजिए और कोसेक थीटा को नीचा कीजिए, तो निकल गया। यही फार्मूला हो गया, इतना आसान है। फिर कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, फिर कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, 1 साइन थीटा। 3 फार्मूला निकला इससे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो चलिए, आप इस फार्मूला से हम निकालते हैं। फिर 3 फार्मूला निकलेगा। कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, 1 कोस थीटा हो गया। और इस साइड देखिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 दिया है, तो हम टेन थीटा बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 कोट थीटा, 1 कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, 1 टेन थीटा, जो कि फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि बगैर फार्मूला को आप याद किए आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। फार्मूला आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव बना के लेके। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर अगर नहीं देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आने वाला है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि फार्मूला का कितना महत्व आया ऑब्जेक्टिव बनाने में, जो कि आपको पहले लिखा होगा यहाँ पर। जब हम मेरा एक वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव लेकर, तो साइड में लिखा है कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आप इस सूत्र पर 5 गो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे, अभी आप लोग पढ़िए चैप्टर, जब ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा तो आप लोग सारा चीज़ देख लीजिएगा, जो कि इतना हम ओल झोल में नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले भी बोले कि त्रिकोणमिति बहुत सी आसान चैप्टर है। अभी जो जितना भी टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहा है उसका हम काफ़ी वीडियो अभी देखे हैं, बहुत ओल झोल, मतलब कि लेक्चर 15 चल रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर। लेक्चर 15 चल रहा है लेकिन त्रिकोणमिति खत्म ना। मेरा 5 लेक्चर में त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। अगर 60 दिन जुड़ जाइए, मैथ का किंग बना दूंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई। 5 दिन लगातार मेरा वीडियो को देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा पढ़ाई चल रहा है महात्मा GS एकेडमी पर, जो कि त्रिकोणमिति को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान है। क्योंकि हमें पता है, मैं भी बोर्ड एग्जाम दिया हूँ, तो इसलिए मेरा भी पता है कि मैं कैसे दिया एग्ज़ाम। क्योंकि मैं जब टीचर पढ़ाता था हमको समझ में नहीं आता था, खुद से घर पर पढ़ते थे। जब अपना से नहीं सोल्यूशन निकालिएगा तो नहीं होगा, जो कि इसीलिए हम आसान भाषा में, जो कि हम समझते हैं, जो कि बिहार बोर्ड बच्चा का दर्द सब समझता है कि उसको किस चीज़ में दिक्कत हो रहा है, किस चीज़ में दिक्कत नहीं हो रहा है। तो चलिए, फिर टेन थीटा का अभी हम एक फार्मूला और देखेंगे और कोट थीटा का, क्योंकि ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये भी फार्मूला काफ़ी VBI है। फार्मूला जितना भी सब VBI है, लेकिन लिख लीजिएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। देख लीजिए टोटल क्या फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फार्मूला। आप देखिए 3 फार्मूला का आप ध्यान में रखिए, उससे सारा फार्मूला निकल जाए। ये फार्मूला और ये फार्मूला, तो आपका टोटल तो 9 निकल गया। इधर साइन थीटा बराबर क्या होता है, या टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो चलिए, इससे आगे का आज टॉपिक फिर देखते हैं। तो इतना है, ताले स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे के देखते हैं। चलिए, तो पिछले वाला अगर त्रिकोणमिति का जो फार्मूला था उसका स्क्रीनशॉट लेते, चलिए फिर देखते हैं इससे आगे। जो कि अभी फिर आप देख रहे हैं 3 फार्मूला, जो कि 3 फार्मूला से फिर आपको 9 फार्मूला नहीं, इस बार तो 9 नहीं,
4 चौक 16 फार्मूला देखना पड़ेगा। देखिए लेकिन क्या फार्मूला कितना निकलता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 16 फार्मूला तो निकलेगा। चलिए उसको पहले हम देखते हैं। देखिए आप लोगों को फार्मूला याद ना करना पड़े, इसलिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे ये फार्मूला बना है और कहाँ से आ रहा है फार्मूला। तो चलिए इसी के वीडियो के अनुसार देखते हैं। अगर पिछला वाला फार्मूला का स्क्रीनशॉट लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के। फिर लिखा है फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। आप लोग बिल्कुल आराम से देखिए, ध्यान से देखिए कि जब आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं बराबर पर, तो एक को इस साइड लाइए और कोसेक स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजिए। क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आ गया, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान सी भाषा में है त्रिकोणमिति, जो कि आप देख रहे हैं। एक को हम यहाँ पर लाए और कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर भेजे, तो यहाँ पर हुआ ना 1 माइनस। तो यहाँ पर समझिए, फिर से रुकिए, यहाँ पर आप फिर से समझिए। इतना आसान भाषा में बता रहा है कि आप लोग भूल ही नहीं पाओगे, इसका सूत्र कभी नहीं भूल पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा को निकालिए, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा को निकालिए, ठीक, बराबर 1 को इधर लाइए। और कोस जखिनते आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 दिया रहता है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 दिया रहता है तो ऐसे नहीं पढ़ते, एक्स स्क्वायर बराबर 3 और 2 को इस साइड भेजते हैं -2, तब ना आता है एक्स स्क्वायर बराबर 1 आता है। तो इसी तरह इसी फार्मूला में है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर लाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजिए, माइनस में आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए फार्मूला ये पहला आपका फार्मूला निकला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर। फिर देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेम बात, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, फिर भेजे इस साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा हमको लगता है फार्मूला में गड़बड़ी हो गया है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपका देखा होगा, हाँ ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर, जब स्क्वायर हटाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाता है। रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, इस पर रूट चढ़ेगा। हाँ, इस जब आप स्क्वायर हटाएगा तो उस पर रूट चढ़ेगा। साइन थीटा का फार्मूला 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर बात करते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इस पर भी रूट हटाइए, इस पर रूट चढ़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर चुप बात करते कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम बात है, ये यहाँ पर भी ये फार्मूला निकाले। फिर से यहाँ पर क्या लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा, या सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला, 1 2 3 4 1 5, एक फार्मूला से 5 फार्मूला निकला है। क्या निकला है, 5 फार्मूला निकला है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर हमको लगता है यहाँ पर ये फार्मूला नहीं होगा बीच में, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया है। देख लीजिए यहाँ पर ये फार्मूला नहीं हुआ। तो चलिए फिर निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। बात करते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तब यहाँ पर क्या हो जाए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 फार्मूला निकला। फार्मूला को फिर से देखिए भाई, अरे भाई वहाँ पर ही लिखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, आप 10 को भेजे ना उस साइड, माइनस में 10 है तो प्लस में नहीं आएगा। इस साइड माइनस में अगर 10 है यहाँ पर माइनस में, तो उस साइड भेजे तो प्लस में नहीं आएगा। तो यही तो है फार्मूला। कितना देर एगो फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। फिर भेजे लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर लिखिएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाए, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए 3 3 6 फिर 3 9 फार्मूला निकल गया। तो फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर और रोज प्रैक्टिस कीजिएगा फार्मूला को लिख लिख अपने से। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टोटल 9 फार्मूला निकला है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हटाइए। आप लोग को लगता होगा सर आपको होता नहीं इसीलिए मिटा दिए, ऐसा बात नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए
तो आप पार्ट 3 वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन के साथ आएंगे और जितना भी 8.1 चैप्टर में जो सवाल है आपका वो भी हम बताएंगे। 8.1 चैप्टर का 3 को सवाल पहले बताएंगे लेक्चर नंबर 3 में, पार्ट 3 वीडियो त्रिकोणमिति की में, और 2-4 को जो टॉपिक बचा है थोड़ा छोट मोटा और एक जो त्रिकोणमिति का सूत्र है वो छोट मोटा और है, थोड़ा मोड़ा बचा है, इतना बड़ा नहीं बचा है कि सर आप फिर भी पार्ट 3 में फिर त्रिकोणमिति का सूत्र बता रहे हैं, नहीं उतना लंबा नहीं है। तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग को जो बीटीसी गणित या बोलते हैं आप लोग एनसीईआरटी बोलते होंगे, गांव में तो ऐसे ही एनसीईआरटी चाहे बीटीसी क्लास 10th का बोलता है, उसमें आप लोग का एक वैल्यू वाला फार्मूला होगा ऐसे ऐसे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अगर ये वाला फार्मूला आप लोगों के पास लिखा होगा तो इसको फिर एक बार दोहरा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पार्ट 3 वीडियो जो आ रहा है त्रिकोणमिति का उसमें इस फार्मूला का काम आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। अगर नहीं हो तो हमारे पार्ट 3 वीडियो जो त्रिकोणमिति का आएगा उसमें पहले यही फार्मूला का चर्चा कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चन बता देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए नमस्ते।